यहाँ पे हमारे सामने है निफ्टी रियल्टी जिसने 2023 में सबसे ज़्यादा 81% का रिटर्न दिया है। 81% अपने आप में काफ़ी है। हालाँकि ये रियल्टी इंडेक्स का जो बेस देख रहा था मैं मतलब छोटा ही लगता है। हाँ, वो तो ख़ैर इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन है वैसा, तो जब इंडेक्स जी, शुरू होता है उस समय से उसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे उसका बेस बनता है। वो अपने जी, आप में ठीक है, लेकिन अब उसपे हमें ग्रोथ देखना है कि ग्रोथ कितना उसपे हो सकता है। जी। तो तो यहाँ जो अंदाज़ा है आपका 27-28% से लेकर के वो 53% के ऊपर तक जा रहा है। मतलब जो सामान्य के मुकाबले जो एक्सेस जो स्ट्रेच्ड सिचुएशन आपने बताई है, उसमें क्या लगभग दोगुने तक चीज़ें पहुँच जा रही हैं? देखिए मेरा असम्पशन बेस केस ये है कि अगर गवर्नमेंट वापस आती है, तो सबसे बड़ा पुश जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे होगा। और उस केस में कमर्शियल रियल एस्टेट और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट दोनों साथ में काफ़ी अच्छा काम करेंगे। इनफैक्ट मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि कमर्शियल रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप रहा तो। और इसलिए मैंने इस साल भी उन सेक्टर्स को ही ज़्यादा वेट दिया है। जब मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, मैं वैल्यूएशन पहले फैक्टर करता हूँ, फिर उसको टेक्निकल के हिसाब से लगाता हूँ, फिर उसके बाद एक्सेस वैल्यूएशन को वहाँ से स्क्वीज़ करता हूँ। और वो करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि इस साल भी जो इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग या ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स रहेंगे, उसी पे हमारा फ़ोकस रहेगा, वहीं पे पैसा बनेगा। लेकिन उसमें जी, एडजस्टमेंट करेंगे, आने वाले सेक्टर्स में बताऊँगा। इसलिए मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि रियल्टी अब मैं जब रियल्टी कहता हूँ, तो इसके साथ आपके सारे एंसिलरी सेक्टर्स जुड़ जाते हैं और इसमें आपको रीड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान रख लीजिए क्या है, एक घर बना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, एक कमर्शियल स्ट्रक्चर बना। उसमें जो चीज़ें लगेंगी, चाहे वो पेंट हो, सीमेंट हो, पाइप हो इलेक्ट्रिसिटी हो, पंखा हो, एसी हो क्या बोलते हैं उसको चिलर्स हों, क्या मैं भूल गया नाम उन सब चीज़ का, जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हों, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब को आप मान के चलिए कि रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट एंसिलरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, बिल्डिंग मटेरियल जिसको आप कहते हैं, टाइल्स हैं, ये सारे सेक्टर्स आप इनके साथ में ले लीजिए जब रियल एस्टेट की बात होती है। तो रियल एस्टेट और रियल एस्टेट एंसिलरी ये मेरे हिसाब से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा इस जी। साल। मतलब ये बाय लिस्ट में रहेगा ये सेक्टर। जी, बिल्कुल।